नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार एग्जाम शूटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत वर्गीकरण चैप्टर के कुछ प्रश्न बताऊंगा। देखिए, आपको निर्देश सबसे पहले दिया है नीचे 4 शब्द आवश्यक संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है। कौन सा भिन्न आवश्यक संख्या बाकियों से अलग है? चलिए इसका अर्थ समझते हैं। इसमें दिया है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में 3 विकल्प ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से एक समान है, और उनमें एक विकल्प ऐसा है जो उन तीनों विकल्पों से अलग है। उसी विकल्प को आपको चुनकर सही का निशान लगाना है। आइए विकल्प की तरफ चलते हैं। पहला विकल्प दिया है इंच, दूसरा विकल्प दिया है बी वाला विकल्प औंस, सी विकल्प दिया है सेंटीमीटर और डी विकल्प दिया है गज। जी हाँ, इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक विकल्प ऐसा है जो अन्य तीनों से अलग है, वही आपको छांटना है। तो आइए उत्तर की तरफ चलते हैं। यहां पर देखें, इंच यह दूरी का मात्रक है, माफ कीजिएगा, लंबाई का मात्रक है। सेंटीमीटर यह भी लंबाई का मात्रक है। गज यह भी लंबाई का मात्रक है। लेकिन औंस जो है यह लंबाई का मात्रक नहीं है, बल्कि यह द्रव्यमान का मात्रक है। इसीलिए इसका जो बी ऑप्शन है यही सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्प्ले पर देख रहे हैं। दिया है पहला ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन दिया गया है पाकिस्तान, सी ऑप्शन दिया गया है भूटान और डी ऑप्शन दिया है काठमांडू। अब इनमें हम देखेंगे कि कौन से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक समान हैं और चौथा ऑप्शन उनसे भिन्न है। चौथा ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, उत्तर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भारत यह एक देश का नाम है, पाकिस्तान यह भी एक देश का नाम है, भूटान यह भी एक देश है, लेकिन काठमांडू देश नहीं है। आपको मैं बता दूं, काठमांडू जो है यह नेपाल की राजधानी है। इसका मतलब यह जो डी ऑप्शन है हमारा, यही इन तीनों ऑप्शनों से भिन्न है, जो कि ये तीनों देश हैं, बल्कि काठमांडू यह देश नहीं है, बल्कि यह राजधानी है नेपाल की। इसलिए हमारा डी उत्तर सही है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में हम देख रहे हैं, ए ऑप्शन दिया गया है अप्रैल, बी ऑप्शन दिया है जून, सी ऑप्शन दिया है अगस्त और डी ऑप्शन दिया है सितंबर। अब देखिए, इसमें ये सभी देख रहे हैं हम महीनों के नाम दिया गया है। तो इनमें क्या संबंध है? 3 महीने ऐसे हैं जिनमें एक से संबंध है। वह 3 महीने कौन से हैं, उनमें क्या संबंध है? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर अप्रैल जो है, जून है और सितंबर है। जी हाँ, अप्रैल, जून और सितंबर, इन तीनों महीनों में 30-30 दिन होते हैं, जबकि ये जो अगस्त महीना है इसमें 31 दिन होता है। इसलिए ये हमारा सी ऑप्शन यानी अगस्त, यही उत्तर सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न में देखिए, विकल्प ए दिया गया है सोडियम, विकल्प बी दिया गया है रेडियम, सी दिया गया है थोरियम और डी दिया गया है यूरेनियम। तो आपको मैं बता दूं, इनमें 3 ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से समान हैं, और इनमें एक ऐसा है जो उन तीनों से भिन्न है, और उसी एक विकल्प को छांटना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो आइए चलते हैं अब उत्तर की तरफ। यहाँ पर सोडियम यह एक तत्व है, जबकि रेडियम, थोरियम और यूरेनियम ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, रेडियम, थोरियम और यूरेनियम ये तीनों रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जबकि ये सोडियम जो है यह केवल एक तत्व है। इसलिए ये जो हमारा ए ऑप्शन है यही सत्य है। अब आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हम देख रहे हैं डिस्प्ले पर, भाषा का आवश्यक अंग है। इसमें ऑप्शन ए दिया है जीव, ऑप्शन बी दिया है उपभाषा, सी दिया है लेखन और डी दिया है शब्द। तो जी हाँ, प्रश्न ये है कि भाषा का आवश्यक अंग कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं कि इन चारों में भाषा का सबसे प्रमुख अंग है लेखन। इसलिए हमारा ये जो सी ऑप्शन है सही है। अब आइए चलते हैं अपने अगला प्रश्न, जो आपके
स्क्रीन पर दिया गया है। यह प्रश्न मैं बता दूं आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और विद्यार्थियों को थोड़ा सा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो आइए इस प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, खाद्यों मतलब खाने वाले चीजों का कौन सा ऐसा समूह है जो जड़ से प्राप्त किया जाता है। इसमें विकल्प ए दिया है पालक, बंद गोभी, धनिया। विकल्प बी दिया है आलू, आम, ब्रोकोली। ब्रोकोली यह गोभी का एक प्रकार है। और सी ऑप्शन दिया गया है गन्ना, प्याज, चुकंदर। और डी ऑप्शन दिया गया है मूली, सलजम, गाजर। अब इसको हम ध्यान से देखें और ये पता करें कि ऐसा कौन सा समूह है जिसमें जड़ को हम खाद्य के रूप में खाते हैं, खाद्य का एक प्रकार है। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो डी में है। डी के जितने भी ये खाद्य पदार्थ रखे गए हैं, मूली, सलजम, गाजर, यह इन तीनों का जड़ हम खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यह प्रश्न जो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, ये आपको बता दूं, यह शिक्षक भर्ती में सबसे अधिक प्रश्न पूछने वाला है। यानी शिक्षक भर्ती में अक्सर यह प्रश्न देखने को मिलता है। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है विद्यालय का आवश्यक अंग है। जी हाँ, प्रश्न है विद्यालय का आवश्यक अंग है। ऑप्शन ए दिया है परीक्षा, ऑप्शन बी दिया है विद्यार्थी, ऑप्शन सी दिया रिपोर्ट कार्ड और ऑप्शन डी दिया है मध्याह्न का भोजन। तो आइए हम इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। आपको बता दूं कि ये विद्यालय का सबसे आवश्यक अंग जो होता है, याद रखिएगा, विद्यार्थी होता है, इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है यही सही है। अब आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हम डिस्प्ले पर देख रहे हैं। दिया है निम्न में से कौन सा बहादुरी में सदैव पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अनुभव, ऑप्शन बी दिया है साहस, ऑप्शन सी दिया है शक्ति, ऑप्शन डी दिया है ज्ञान। तो याद रखिएगा कि बहादुरी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है यानी सदैव पाया जाता है, वह है साहस, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न लेते हैं। दिया है एक आदमी के पास निम्न में से सदैव क्या रहेगा। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए, एक आदमी के पास निम्न में से सदैव क्या रहेगा। ऑप्शन ए दिया है दांत, ऑप्शन बी दिया है पैर, ऑप्शन सी दिया है हृदय और ऑप्शन डी दिया है आंखें। जी हाँ, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अगर हम देखें इसके उत्तर की तरफ चलें तो आपको मैं बता दूं, दांत आदमी का समाप्त हो सकता है, पैर भी आदमी का समाप्त हो सकता है, आंखें भी आदमी के समाप्त हो सकते हैं पूरे जीवन के किसी न किसी मोड़ पर। लेकिन हृदय, जी हाँ, हृदय यह आदमी का कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हृदय नहीं रहेगा तो आदमी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए जो इसका ऑप्शन सी है यही सत्य है। धन्यवाद। वंदे मातरम।